नमस्कार दोस्तों, हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लेकर के आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग देखिएगा ही नहीं बल्कि परीक्षा की दृष्टि से इसको तैयार भी रखिएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। करेक्ट अर्धकथानक के रचनाकार कौन है? तो जैसा आपको पता है कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन की अर्धकथानक है। इसके रचनाकार बनारसी दास जैन है, तो डी सही है। प्रश्न 2 है, कह रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा। वहाँ हिंदी की आत्मकथा पूछे थे, यहाँ पूछा जा रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। प्रश्न 3 है, बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो मेरी आत्मकहानी जो है इनकी आत्मकथा का शीर्षक है। ऑप्शन बी सही है। चौथा है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर नाम से जो है आत्मकथा पांडे बीचन शर्मा उग्र ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जैसा कि पता है हरिवंश राय बच्चन ने जो है 4 आत्मकथाएं लिखी हैं, जिसमें से 10 द्वार से सोपान तक भी उनकी आत्मकथा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना पूछ रहे हैं बच्चन की? नहीं आत्मकथा ही नहीं रचना, क्योंकि इनकी आत्मकथाएं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर ये दोनों है, लेकिन प्रवासी की डायरी भी इनकी रचना है और राख के लपटे नहीं हैं, तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 7 है, सिंहावलोकन के रचयिता कौन है? तो यशपाल की रचना है सिंहावलोकन। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 8 है, चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो देवेंद्र सत्यार्थी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 9 पूछ रहे हैं बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 10 है, नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा पूछ रहे हैं? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, कह रहे हैं यादों की परछाइयाँ के रचनाकार कौन है? तो ये चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है। सी सही है। अगला है प्रश्न 12, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा ये जो है नगेंद्र की है। ऑप्शन ए सही है। अगला है जो है प्रश्न नंबर 12, एक कह रहे हैं एक गलत हुआ है थोड़ा सा, सॉरी, ये यौवन के द्वार पर ये देवराज की है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ डी। अगला प्रश्न है, जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा लेखक कौन है? तो इसकी आत्मकथा जो है रामदरस मिश्र की है। अगला प्रश्न है, 60 वर्ष एक रेखांकन के रचयिता कौन है? तो ये पंत का है जो है। बस आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।